वो तो अब मामला क्या है? चंगेज़ खान से किसी ने पूछा मलिक साहब कि आपने कभी ज़िंदगी में रहम किया है? अच्छा जी। तो सोच के उसने कहा हाँ एक दफ़ा किया था। तो उन्होंने कहा कि क्या किया था? कहता वो एक बच्चा औरत का दरिया में गिर गया था तो वो रो रही थी, तो मैंने नेज़े बच्चे के पेट में मार के ना और बच्चा निकाल के औरत को पकड़ा दिया था। ये रहम है उसका। ये उसका रहम है। तो यही रहम इलेक्शन कमीशन ने किया, जो आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई का एतराज़ पूरा हो गया, ये रहम किया उन्होंने। मैं देखें अभी मलक भी उस तरफ जाना चाहेगा, अभी चाहेगा, मैं भी जाऊंगा। ये जो 24 करोड़ लोग हैं ना इस मुल्क के, जो अवाम है, अगर हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान इन 24 करोड़ लोगों को इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़मानत देता है, तो फिर जो लोग इस ज़मानत को तोड़ रहे हैं वो मुजरिम हैं। मैं ज़रा महफूज लफ्ज़ों में बात आपसे करना चाह रहा हूं कि अगर अवामी मैंडेट को कोई चोरी करता है तो वो कौम का मुजरिम है। अच्छा, सियासतदान करता है ना मलिक साहब, तो बात समझ आती है कि भाई इलेक्शन है, सियासतदान करते, लेकिन वो इदारे जिनके जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल ना बनने दें, अगर वो ही ये सब कुछ करेंगे तो एक बात आप समझ लें, इस टाइम जो ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना, वो एक मैसेज दे रहा है। वो ये दे रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं धांधली करूंगा, इंतहाई भोंडी धांधली करूंगा, इंतहाई बदसूरत धांधली करूंगा, और मुझे कोई बंदा नहीं पूछ सकता। और शायद हमारी अदलिया का भी इम्तिहान हुआ। मैं तो ये समझता हूँ, आई एम सॉरी टू से, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि मुझे अपनी पाकिस्तान की अदलिया से ना कोई गिला शिकवा नहीं है। उसकी रीज़न ये कि मैंने उनसे उम्मीद ही छोड़ दी। मेरा पाकिस्तानी अदालतों से उम्मीद ही ख़त्म हो गई। पाकिस्तानी अदालतें तो वो आई एम सॉरी लफ्ज़ मुझे नहीं समझ आ रहे। केस अफगानिस्तान ले जाए हम यहाँ से, पाकिस्तान से केस अफगानिस्तान करें, जो जिस तरह आप फरमा रहे हो। अदालतों में, अपनी अदालतों में ही जाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन यही है। अफगानिस्तान जाकर केस कर दें। ये आपकी हमायत में नहीं बात कह रहा है, ये मेरी हमायत में बात कर रहा है, ठीक है ना। ये मेरे दुख को लफ्ज दे रहा है कि कहां जाए फिर हम, किससे इंसाफ मांगे भाई, कहां पे किस दरवाजे को खटखटाएं कि हमें इंसाफ दे दो। फिर आप कह रहे हैं कि जी तो प्रूफ मिल गया ना पीटीआई को, ये प्रूफ मिला है, ये करके जो सामने आ रहा है, ये ठहरिए, वो जो प्रूफ आप कह रही है ना, अभी सारा दिन ट्रांसमिशन चलती रही है कि यार को अकल इस्तेमाल कर लो, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तड़ को अकल भी नहीं की। तुम कार्बन कॉपी के ऊपर 1 को 9 कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा ये पकड़ी जा रही है, कांटे मार मार के उसके नीचे नए नंबर लिख रहे हो, एक जगह 1000 वोट है उसको आप 1800 वोट कर रहे हो। ये इलेक्शन कमीशन, नाहल इलेक्शन कमीशन, ठीक है राजा साहब होंगे, उनका नाम राजा होगा, लेकिन हम उनकी रियाया नहीं है, वो हमारे मुलाजिम है यार। हम पैसे दे, हमारे पैसों से तनख्वाह लेते हैं, हमारे पैसों से मराहत लेते हैं। आपने हमें मजाक बना दिया, पूरे सिस्टम को मजाक बना के रख दिया। पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि हम वो कौम है जिनके अंदर जमहूरियत सिर्फ इतनी है कि हम ये पहले तय कर लेते हैं कि इस बारी बादशाह कौन होगा। वाया की वाया पहले किसी दौर में हम खेलते थे, तो पहले ही हमें पता होता है कि हमारा बादशाह कौन होगा और उसके वजीर कौन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्शन करा देते और फिर इलेक्शन इस तरह के होते। इट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो अब अगर अदालतों में जाता है तो ये इसको कंसीडर किया जाएगा, अगर यही प्रूफ जो आएंगे वो काफी बड़े प्रूफ हैं, अगर ये इस तरह से करके सामने वाकईतन आ रहे हैं। देखिए जो हमारे सामने आज मलक के अंदर ना मुझे एक मुकम्मल जुडिशरी नजर आती है, और उसकी रीजन ये कि जुडिशरी भी हम भी अपने मामला इधर लेकर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इधर काला कोट नहीं, काला कोट की वजह से भी, और मलक ताकत के प्यार में इस सतह पे अंधा हो जाता है कि इसे इखलाकियात मर जाती है इसकी नजर में ना, तबाह और बर्बाद। कहता है मेरी तरफ से इखलाकियात मर गई, ठीक है ना, जैसे हमारी अदालतों की नजर में ना इंसाफ मर चुका है।